हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल पर। आज हम संत काव्यधारा को स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारे PYQ की सीरीज लगातार चल रही है। आपका इसी तरह से प्यार बना रहे, यही हम चाहते हैं, ठीक है। और मैं आपके लिए लगातार नए नए क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। अब पढ़ते हैं आगे। माया महाठगनी हम जाने किस भक्त कवि का कथन है। यह कथन है कबीरदास जी का। माया महाठगनी हम जाने कबीरदास जी का कथन है। कथन के माध्यम से कबीर ने माया के सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करके उसे महाठगनी के रूप में व्यक्त किया है। इसके जाल से केवल गुरु के ज्ञान के द्वारा ही निकला जा सकता है। और कबीर का जन्म 1398 में लहरतारा वाराणसी में हुआ था तथा उनका जो निधन है वह 1518 में मगहर में हुआ है। रामानंद इनके गुरु हैं। कबीरदास साक्षर नहीं थे, अतः उनकी वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ में किया है। इनके 3 भाग हैं, साकी, शब्द और रमेनी। साखी में कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिक निरूपण हुआ है और साखियों में दोहे के साथ साथ सोरठे के संदर्भ भी देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना, साखी में सोरठे और दोहे दोनों हैं और इसमें शिक्षाओं और सिद्धांतों का बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। राजस्थान से संबंधित किस भक्त संप्रदाय नहीं है, तो यानी राजस्थान से संबंधित कौन सा संप्रदाय नहीं है। निरंजी संप्रदाय सही है, लालदासी भी है और जसनाथ भी, ये तीनों संप्रदाय है, लेकिन बावरी संप्रदाय राजस्थान से संबंधित नहीं है। बावरी संप्रदाय की स्थापना बावरी साहिबा ने की है और यह संप्रदाय राजस्थान से संबद्ध नहीं है। कबीर जो पंथ है उसके जो प्रवर्तक हैं वह खुद कबीर ही है और इनका केंद्र है वह काशी में है। काशी आपको पता है कहाँ पर है, यूपी में है, ठीक है। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक जी हैं और इनका केंद्र पंजाब में है। विश्नोई संप्रदाय के गुरु जम्बनाथ है या जाम्बोजी भी बोलते हैं इनको, ठीक है। और ये बीकानेर इनका केंद्र में है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक है हरिदास जी और इनका केंद्र है डीडवाना। लाल पंथ के प्रवर्तक हैं लालदास जी और इनका केंद्र है अलवर में। दादू पंथ के प्रवर्तक हैं दादू दयाल जी और इनका केंद्र है राजस्थान में और राजस्थान के जयपुर में और नारायणा जो स्थान है वहाँ पर है, ठीक है। सत्यनामी जगजीवन दास नारनौल, ये नारनौल कहाँ पर है, ये हरियाणा में है, ठीक है। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद है और श्रीचंद कौन है, ये हैं जो अभी गुरु नानक जी हैं उन्हीं के पुत्र हैं, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। निम्बाक संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बाक आचार्य हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश हैं। हरिदासी संप्रदाय हरिदास। गौड़ीय संप्रदाय गौड़ीय गौणीय भी है, इसको गौणीय भी बोलते हैं और गौड़ीय संप्रदाय भी बोलते हैं। गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु। तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी और दादू पंथ के प्रवर्तक हैं दादू दयाल जी, ठीक है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह की उक्ति किस कवि की है। यह उक्ति कबीरदास जी की है, यानी इन्होंने जो मूर्ति पूजा का विरोध किया है, ठीक है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ भक्ति के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानश्री शाखा कवि कबीरदास का है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर है। कबीर की वाणी का संग्रह सन 1464 में उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया है। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है, तो इसका जवाब होगा मीराबाई। मीराबाई निर्गुण भक्ति धारा के कवियत्री नहीं है। मीराबाई सगुण भक्ति काव्य धारा की
सगुण भक्ति काव्य धारा में भी कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री है। और ये संप्रदाय निरपेक्ष कवयित्री है, क्योंकि इन्होंने कोई भी संप्रदाय नहीं दिया है। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की है। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, ठीक है। यानी इसमें ब्रज का प्रभाव देखने को मिलता है। और इनकी जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की है, एकनिष्ठ प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है। जायसी भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा की सूफी प्रेम मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है, ठीक है। और गुरु नानक देव और कबीर निर्गुण काव्यधारा यानी संत काव्य के प्रसिद्ध कवि हैं। निम्न में से सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी हैं। गुरु नानक देव जी ने सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और आदि गुरु माने जाते हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं जपू जी, असादीवार, सोहिला, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपू जी में नानक जी के दर्शन का सार तत्व संकलित है। इनमें से कौन से संत कवि नहीं है? तो इसमें से संत कवि कबीरदास जी हैं, सुंदरदास जी हैं, मलुकदास जी हैं। तुलसीदास संत कवि नहीं है, ये है राम भक्त कवि है। और ये सगुण भक्ति का कवि है, ठीक है। सब सगुण भक्ति के अंदर आते हैं। रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 4 शाखाओं में विभाजित किया है, जिसमें ज्ञानेश्वरी शाखा को संत काव्यधारा भी कहा जाता है। और ये 4 शाखाएं ऐसे ज्ञानेश्वरी शाखा, प्रेमाश्रय शाखा और कृष्ण काव्य और राम काव्यधारा। इसको संत का ज्ञानेश्वरी शाखा को संत काव्यधारा भी कहा जाता है। और इसमें प्रमुख कवि है कबीरदास जी, रेहदास जी, सुंदरदास जी, मलुकदास जी, दादू दयाल जी, गुरु नानक जी और हरिदास निरंजनी और बाबा लाल। ये तो रट लिया, ठीक है। प्रेमाश्रय शाखा मलिक मोहम्मद जायसी इसका जो प्रतिनिधि कवि है। कुतुबन मंजन, नूर मोहम्मद उस्मान, असाइद, मुल्ला दाऊद, शेख नबी, कासिम शाह इत्यादि। और रामश्री शाखा के प्रवर्तक कवि कौन है? रंग इसके रामश्री तुलसीदास जी, तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास, केशवदास जो रीतिकाल में हो गया, सेनापति भी रीतिकाल में हो गया, ठीक है। और रामानंदाचार्य, राघवानंद, ये 4-5 और नाभादास, ठीक है। ये 4-5 कृष्ण काव्यधारा के जो प्रतिनिधि कवि है वह है कौन? सूरदास जी, ठीक है। और इनके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? सूरदास, कुंभनदास, विठलनाथ। और जो वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं वह सभी, और निम्बक और ये वल्लभाचार्य और विठलनाथ दोनों की जो अष्टसाप के जो कवि हैं वो इसी में आते हैं, ठीक है। नंददास, हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश, मीराबाई, रसखान, ठीक है, इसी के अंतर्गत आते हैं। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? उनकी गद्दी धर्मदास को मिली, जो कि कबीर के प्रिय शिष्य थे। धर्मदास ने बिचक नाम से इनकी वाणियों के संकलन भी किया था, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार ढंग से याद कर लेना। जो कबीर की जो रचनाओं का संकलन है साकी शब्द रमेनी में किया है। साकी का अर्थ है साक्षी, जिसमें दोहा छंद और इसकी भाषा है राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, ठीक है। राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। और शब्द शब्द का अर्थ है शब्द, इसमें गेय पद है। और ब्रजभाषा और पूर्वी बोली के इसमें भाषा, पूर्वी बोली भाषा के इसमें रचना हुई है। रमेनी का अर्थ है रामायण। रामायण में चौपाई और दोहा दोनों छंदों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और इसकी जो भाषा है वो ब्रजभाषा और पूर्वी बोली मिश्रित है, ठीक है।
रज्जब द्वारा दादू दयाल जी की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया है? अंगवधु। यानी रज्जब ने दादू दयाल जी की जो रचनाओं का जो संकलन किया है वो अंगवधु के नाम से किया है। ठीक है। सबंग की पुस्तक रज्जब की तथा ज्ञान समुद्र सुंदरदास की एवं ज्ञान बोध मलुकदास की। ज्ञान बोध मलुकदास, और मलुकदास ने क्या कहा था? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह के सबके दाता राम। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? कबीरदास की मृत्यु 1518 में मगहर में हुई थी। ये ध्यान रखना। ठीक है। और ये भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानेश्वरी शाखा के संत कवि हैं, और इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। ठीक है। संत काव्य नाम किसने दिया? ये राम कुमार वर्मा ने दिया था। ठीक है। संत काव्य नाम, संत काव्य नाम राम कुमार वर्मा ने, ज्ञानेश्वरी शाखा रामचंद्र शुक्ल ने, निर्गुण भक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी, संत काव्य परशुराम चतुर्वेदी, और संत काव्य गणपति चंद्र गुप्त। यानी संत काव्य परशुराम चतुर्वेदी, गणपति चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा, ये तीनों ने संत काव्य नाम दिया है। और जबकि ज्ञानेश्वरी शाखा नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और निर्गुण भक्ति जो निरूपण भक्ति का नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यह किसके विषय में कहा गया? यह कबीर के विषय में कहा गया है। कहा जाता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ, हो सकता है कबीर को किताबी ज्ञान नहीं हो, लेकिन उनको व्यवहारिक ज्ञान बहुत अधिक था। उन्होंने जो देखा वही लिखा या फिर उनके शिष्यों ने लिखवा। ठीक है। उनके विचारों को लिखा है उनके शिष्यों ने। और ये मैंने जो ऊपर बोला था अभी, ये आगे बोला। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यह कथन है मलुकदास जी का। ठीक है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये मलुकदास जी की है। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू है मैं नहीं, अतल अगम जैसे लहरी, मैं उदिति जल केवल जलमाही। यानी इसमें जब इसका अर्थ यह निकलता है कि जब अहंकार होता है तब मेरे अंदर ईश्वर नहीं होते, और जब अहंकार नहीं होता तब आप हमारे अंदर है। तो ये रैदास जी की है। ठीक है। बिनु पद चले सुनि बिनु गाना, करे बिनु करम करे करे विधि नाना। इसमें विभावना अलंकार है, और ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। लरे काई को प्रेम कहू, अली कैसे करी के छूटत सूरदास जी की है। ठीक है। जो सर्वांगी जो रचना है वो रज्जब जी की है, ज्ञान बोध मलुकदास जी की है, प्रेम प्रकाश धरणीदास जी की है, शब्द सागर गोलादास साहब की है, और अंगवधु अंगवधु दादू दयाल की है। हरड्य वाणी, हरड्य वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? हरड्य वाणी और अंगवधु दादू दयाल जी की वाणी के संकलन है। और हरड्य वाणी का जो संकलन है सुंदरदास और जगन्नाथ दास ने किया है, जबकि अंगवधु का संकलन रज्जब जी ने किया है। ठीक है। हिंदी साहित्य के भक्ति काव्य के संत काव्य धारा के धर्म सुधारक, समाज सुधारक एवं रहस्यमय कवि दादू पंथ के प्रवर्तक थे। दादू प्रतिभाशाली कवि थे। उनके शिष्य संत दास एवं जगन्नाथ दास ने हृदयवाणी एवं रज्जब ने अंगवधु शीर्षक से उनकी रचनाओं का संग्रह प्रस्तुत किया। सुख सागर, ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, बारह खड़ी आदि मलुकदास के प्रमाणिक ग्रंथ हैं। ध्यान रखना मलुकदास जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? सुख सागर, ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, बारह खड़ी। ठीक है। ये 5 रचनाएं ये ध्यान रखना। ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास और सुंदर ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास ये दोनों रचनाएं सुंदरदास जी की है। कबीर की वाणी का बीचक नाम से संकलन कबीर के शिष्य धर्मदास ने किया था, और यही गद्दी पर भी बैठा था, आपने पढ़ा है। ठीक है। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? मलुकदास, ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी सखियों साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुकड़ी से उनका अभिप्राय क्या है? सदुकड़ी में राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इनको पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था, अभी पढ़ते हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुकड़ी से उनका अभिप्राय राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली से है। और इनकी जो भाषा के संबंधित जो विद्वानों को मत है वो इस प्रकार है। श्याम सुंदर दास ने इनकी जो भाषा अलग अलग ये जहाँ भी जाते थे उसकी भाषा का प्रभाव इनकी भाषा पे आने के कारण इनकी भाषाओं में मतलब आसपास के जो उत्तर भारत के और इधर पश्चिमी और इधर पूर्व के जो प्रदेश हैं इनकी भाषाओं का पुट मिलता है इसमें। ठीक है, इसलिए इसको पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सदुकड़ी भाषा का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी के डिक्टर कहा है। बच्चन सिंह संत भाषा कहा है। ठीक है, इनमें से किसका समय सबसे पहले है? रैदास, इनका समय है 1388। कबीरदास जी का 1398, 1398। और धर्मदास जी का है 1400। ठीक है, धर्मदास जी का 1400 और दादू दयाल जी का 1545 के आस, सॉरी 1544 में। ठीक है, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? आवाज उठाने का काम किसने किया था? गुरु नानक देव जी ने। ठीक है, गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी लाहौर, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। माता तृप्ता, इनकी माता का नाम भी पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, और पिता कालूचंद खत्री, खत्री के वेट, और पत्नी सुलक्षणी। ठीक है, और पुत्र हैं श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद जिन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की है। ठीक है, नानक के विचारों में निम्नलिखित ग्रंथों में से हैं, यानी नानक जी के जो ग्रंथ हैं, जप्पू जी साहब, असादी बहार, रही रास, सोहिला और नसीहतनामा खड़ी बोली में है। ठीक है, गुरु नानक का रागे नाम का मुसलमान शिष्य था जो नानक के घी पदों को गाता था। इसी के साथ यह क्लास पूरी होती है और हम अगले बार प्रेमाश्री का पाठ लेकर आएंगे। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू।